नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी हम आए हुए हैं वैशाली ज़िले के हाजीपुर प्रखंड में और पंचायत है दयालपुर। और हम आए हुए हैं दयालपुर पंचायत में और हमारे साथ हैं मुखिया पति जदुनी पासवान। इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5 साल का मौका दिया और इन 5 सालों में इन्होंने क्या कुछ विकास किया है, इनके बारे में जानते हैं। पहले तो जो हमारा चैनल है इसमें आपका स्वागत करते हैं जी। जो आपको जनता 5 साल का मौका दी, आपने क्या क्या विकास का काम किया? अभी आपको इस चैनल के हमने आपको आर्थिक स्वागत करता हूँ। जे आपने 11 नंबर वार्ड दयालपुर पंचायत के चल के आप लोग हम लोग से इंटरव्यू लेने आए हैं। जो आज़ादी के बाद ये दलित टोला था, जे आज तकला जितने मुखिया बने, जे आज तकला एगो ईंटा देने के काम नहीं किए थे। जे आई हमारा वर्कर थे, हम तो सामाजिक आदमी, हम वर्कर थे, तो हमको सपना था जे हमने जीतेंगे तो पहले दलित के जो हिस्सा होगा से हमने जिला से मांग के हम लाएंगे। उस सबसे बड़ा जब मीटिंग हुआ तो हम दलित के बारे में हुआ, बोले से भाई बिछड़ा हुआ सबसे है, तो दलित में भी हमारे सबसे अभी पिछड़ा हुआ जात हमर है तो पासवान जाति है। पढ़ाई लिखाई में भी अभी बहुत कमजोरी है। कोदारी छाप हम लोग को कहते हैं से मेरा जात में सबसे ज़्यादा दलित में है, गरीब तो पासवाने जाति है। तो हम लोग विकास के माननीय मुख्यमंत्री जी गली नली जल नल सारे ही हम लोग के आते आते जब जीते तो हम लोग के सिस्टम कर दिए से वार्ड बाई वार्ड से वार्ड के देना है। तो हमने सारे वार्ड में लगभग सभी वार्ड सदस्य को हम लोग पैसा दे दिए, जो हिस्सा था दे दिए। हम लोग भीड़ के सबसे ज़्यादा ताकि से गली नली जो है से हम लोग के कादो में चलना पड़ता है, तो हम लोग गली के काम करवाए। तो गली में काम कराए तो दलित टोला में सबसे ज़्यादा गली में हम काम करवा दिए। और वार्ड में जब गए तो रोड वूड के काम हुआ, जल नल के काम था, तो हम लोग के 1 से 10 तक पीएचडी ले लिया। बच गया 5 गो 6 गो, तो 6 गो में 2 गो फिर पीएचडी मांग लिया। बीडीओ साहब कहे से पीएचडी के दे दिया जाए, से काम पिछुआ जाएगा, तो हम लोग पीएचडी के दे दिए। बच गया हम लोग के 4 गो हम लोग वार्ड सदस्य के दे दिए। सही ढंग से हम लोग के 11 नंबर में पानी मिल रहा है। तो अब रह गया से इंदिरा आवास जो है, इंदिरा आवास के तहत जे हिस्सा हम लोग के पड़ा, जो हम लोग बांट लिए। अभी 400 घर आया था, तो हम लोग कहे से पहले अगर दे दिया जाए तो हम लोग 200 घर के लगभग लक्ष्य था एमरी बांट देंगे। बीडीओ साहब ने हमरा से के कहे से ना भाई चुनाव के बाद ये बटेगा, से चुनाव में आप लोग जो है से अभी नहीं बटाएगा। आचार संहिता लागू? हाँ, आचार संहिता लागू कर दिए। आचार संहिता के तहत में फंस गया। लगभग हम लोग हर एक वार्ड में 20 गो के लगभग हर एक वार्डे लाइट हम लोग दे दिए। वो लाइट ब्याडा ले लिया, से ब्याडा कंपनी वाला ले लिया। अब हम लोग जब जीत के जाएंगे तो उसको पैसा काटेंगे, वो हर एक वार्ड में लगाएगा। डस्टबिन के जहाँ से सवाल है, जो हमारा स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री जी निकाले थे, तो डस्टबिन के हमने बीडीओ साहब के कहे, तो कहे से अब डोंगल सिस्टम हो गया। तो डोंगल खुलने में कोई के नया आदमी है, ऑपरेटर लोग जो है से नया बहाली हुआ, ऑपरेटर लोग के समझे में नहीं आया है, तो 3-4 महीना लगा दिए डोंगल खुलने में। तो डोंगल अगर खुल जाता पहले, डोंगल के पहले अगर खुल जाता तो हम लोग डस्टबिन वाला काम करवा देते। तो डस्टबिन हमारा पछुआ गया, आचार संहिता में फंस गए हम लोग। अब रह गया से दयालपुर पंचायत में बाढ़ की स्थिति दयनीय है। हम लोग के पूरे बाढ़ में हम लोग डूबे हुए हैं। तो आज हम लोग विधायक जी के यहाँ गए थे। विधायक जी के कहे से विधायक जी दियर तो दहाया, 3 दिन दहाया, 3 दिन में पानी सूख गया। वो तो दरियाओं के पानी है, 3 दिन बढ़ा, 3 दिन के बाद चला गया। बाकी हम लोग के इधर सर्वे किया जाए, जे अखनी पूरे डूबा हुआ है। आई बीच में हमारा घर से 10 डेग आगे जाइएगा
तो 1 बीघा बचा हुआ है, 1 बीघा में पूरे माल जाल रखा हुआ है और उसी में टेंट गाड़ गाड़ के लोग अपना अपना माल जाल के रखे हुए हैं। महिला लोग के निकसार के लिए मर्द के बहुत इतना न कठिनाई है, यहाँ बड़ा तकलीफ हो रहा है। पानी चारों बगल भर गया। तो हम कहे से माननीय विधायक जी के कहे से डीडीसी से बात कीजिए, तो वो कहे से ना से हम सीओ साहब से बात करेंगे। तो डीसीएलआर से बात हुआ उनको, तो हम कहे से ये जो है चनपुरा से आगे है आपको ये बिलट चौक है, तो बिलट चौक के कैमरा खुलवा दिया जाए। दरियाव चला गया पेटी में, अब इधर के पानी जो है से घींच लेगा। हम लोग के पानी आ रहा है तेलगढ़ा चौक के इधर से, रोज़ कम से कम 2 फीट बढ़ रहा है। तो कहे से आज हम 2 बजेला बतिया के डीडीसी से भले हिनका से डीसीएलआर जी से हम लोग प्रोग्राम के बताएंगे, हम लोग सर्वे करेंगे। आज बंदिश है, हम सर्वे करके आपको बता देंगे। कठिनाई अभी दलित में बहुत है। जे हम चाहते हैं, मेरा सपना था जे कम से कम दलित के एक किस्म घर हो जाए। हर एक जाति में गरीब है, समानो जाति में घर हो जाए। जे घर उनको में कठिनाई है, हर एक जाति के इंदिरा आवास के तहत हमरा से काम हो जाए उनका। तो हम लोग मांग कर रहे हैं। तो एक और हम लोग मीटिंग में बात चलाए थे से एक राशन कार्ड है, एक राशन कार्ड में 4 बेटा है, किसी के 5 बेटा है। तो एक राशन कार्ड पर एक बुढ़ाऊ के अगर घर दे रहे हैं तो 4 बेटा के वंचित है। हाउसिंग नंबर आ कहते हैं कार्ड के नंबर संख्या पर चढ़ गया, अब नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग मीटिंग में बात चलाए थे से भाई अगर 5 बेटा है, एक बाबूजी के दिया जाता है और चारों हम लोग में अलग हो जाता है, शादी हुआ अलग हो जाता है, तो अलग हो गया तो 4 गो झोपड़ी तो बढ़ गया। तो 4 गो झोपड़ी एक कार्ड है, तो 4 झोपड़ी तो कैसे मिलेगा? वो तो झोपड़ी के झोपड़ी रहेगा। तो इसलिए डीडीसी साहब के हम लोग कहे जे ई जियो टेकिन जैसे लोग अथी लॉगिन पर भेज दीजिए, जियो टेकिन करा के झोपड़ी लोग के जितना झोपड़ी तर महिला के खड़ा करा के हम लोग भेज देंगे, वो जुड़ के आ जाएगा। तो वो मैंने 400 आया था, अभी बचा हुआ है बहुत। तो एमरी जब लॉगिन खुलेगा तो जो बचा उचा है से सबके हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले इंदिरा आवास योजना था। हाँ, तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। तो कितने लोगों को आपने दिया आवास? लगभग 300 के मिल गया। और वृद्धा पेंशन कितने लोगों को? वृद्धा पेंशन लगभग ये 60 जिनका उम्र पूरा हुआ है से लगभग उनका सभी आदमी के लाभ मिल रहा है। हाँ, और हमने जब पंचायत में जाते हैं हम कहते हैं जिनका 60 बरस पूर गया होगा तो धरले से हमरा भी आ जाइए, बिना पैसा के हम लोग अपना मेहनत से फॉर्म भर के हम वहाँ से पास करा के चलाएंगे। आयुष्मान कार्ड का नाम भी है, आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो है कार्ड जो है से लगभग कुछ आदमी माने में वंचित है, न तो सभी आदमी के स्मार्ट कार्ड बन गया होगा। ना 100% तो न बना है अभी, लगभग हाँ करीब में 400, हाँ 400 से 500 तक, 400 जिससे 500 के लगभग बना है। अच्छा, ये जनता आपके द्वारा है, आपको 5 साल का मौका दिया, तो आपके द्वारा कोई ऐतिहासिक काम जो किया गया है जो आपको लगे कि आज़ादी के बाद जो जब हमको मौका मिला तो हमारे द्वारा जो काम किया गया है ये ऐतिहासिक काम है? हाँ, ऐतिहासिक काम जो ये हम टोला में जो किए हैं, ये हम लोग के बाप दादा मर गए चल गए, हम लोग के यहाँ 4 चक्का नहीं आ रहा था, हम लोग के यहाँ आरी था ही। तो हम कहे थे से हम जीतेंगे तो ही हम रोड बनवा लेंगे। तो हम जैसे ही जीत के आए तो बहुत लड़ाई उड़ाई हुआ, समाज हमारा पीठ पर थे, लड़ाई उड़ाई करके हम कम से कम 4 चक्का तक ये हमारा दलित टोला में एक रोड हो गया। दलित टोला में जो है आपने विकास किया? जी, दलित टोला में रोड हम बनाए, बाकी हम सभी टोले में जहाँ था सड़क के काम जे माने कहियो नहीं बना था, जो सड़क हम बनाने के काम किए। ये बगल में रक्कू टोला हमारा है, तो रक्कू टोला में हम घुसे बनारस बाबू के टोला में, तो वो लोग आड़ी पर माहे चल रहे थे, तो शादी किए थे बच्ची के, तो गाड़ी फंस गया था। वो कहते थे कुटुम्ब साहब जे हम जाएंगे तो एमरी दोबारा नहीं आएंगे,
वो लोग हमरा पर कहे से ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ही हम बना देंगे। हम कि जाइए गर्जियन, हम लोग उसके ज़मीन देते जाइए, हम जहाँ कन्या पुत्रिया न जा रहा है वहाँ हम अथी बनाने के कष्ट करेंगे। तो हम जाते जाते जीते हैं। और सबसे फर्स्ट में समान जाति में पांडे जी के घर है टावर में, 20 टावर में है। उनका कहियो घर पर गाड़ी उड़ी नहीं जाता था। उनका सबसे पहले हम रोड से जोड़ के उनका घर तक के रोड हम बना दिए, जो उनका गाड़ी अभी तक पांडे जी के जा रहा है, पांडे जी। तो हमने वो सब काम किए अभी तक। 2 साल के लगभग कोरोना हम लोग के दबा दिया। अच्छा, अब तो आचार संहिता लागू हो गया है, तो कोई ऐसा काम बच गया है जो आप चाहते थे कि अगर हमें समय मिलता तो वो काम पूरी हो जाता? हाँ, हम चाहते थे से हमरा जितने इंदिरा आवास जो गरीब लोग के है, जो बड़ा कठिनाई है अभी, वो इंदिरा आवास हमरा मिल जाता तो अभी हम लोग वितरण करा देते। तो ये वर्षा में कम से कम कल्याण उ लोग के होता गरीब के, जब अभी पन्नी टांग के है। तो ये सपना था मेरा। हम चाहते थे कि जे कुचले हुए है, दबे हुए है, जो उनका हम कम से कम हमारा पानों के डंडी से इनका सेवा हो जाए। हमने जीते तो मुखिया लोग बहुत होते हैं कमाने के लिए, हम चले थे सेवा दल से। हमारा उद्देश्य एक ही, वो से सेवा करेंगे। माने पैसा सभी आदमी कमाते हैं, ठीक है, बाल बच्चा ला। हम सोचे ये दिल में बैठा है, जो हम वर्कर थे, बहुत आदमी के देखे पैसा कमाते हुए, उनका चैन नहीं हुआ। हमने सोचे हम कमा के घर में रख देंगे, सुख करेगा कोई, अब भोगेंगे हम। तो हमने वो विरोध में चले सब दिन, जे हमने सामाजिक काम आज तक हमारा वार्ड में 16 वार्ड में हम जब जाते हैं, इतना मान सम्मान से लोग देते हैं हमरा, जे औंगड़ी नहीं उठा रहे हैं, जे आज तक हम जदुनी पासवान जी एक पैसा किसी से लिए। अभी देख, अब चुनाव होने वाले हैं, अब जनता आपको, आप जनता के बीच में जाएंगे, जो आपने विकास किया है, तो आपका क्या मैनिफेस्टो क्या होगा कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो हम ये काम बच गया है उसको हम पूरा करेंगे? कुछ आपने सोचा होना कि अगर जनता मौका देती है तो आगे का मेरा क्या रणनीति होगा? जी देखिए, एमरी हम भरोसा करते हैं, हम जानते हैं जनता मालिक है। हमने सब दिन कहा है, हम लड़ते आए हैं। जब हम झंडा फहराने जाते थे तो हमने सदस्य लोग के कहते थे से जनता सर्वोपरि है, मालिक है, यही जनता बैठाएंगे, यही जनता उठाते हैं। तो हमने मान सम्मान दिए, वो तरह से हमारा मान सम्मान मिल रहा है। विश्वास है पूर्ण रूप से, जो हमारा कठिनाई नहीं है, पूर्ण रूप से लोग हमारा बहुमत देने जा रहे हैं। ये हम लोग कहते हैं जे सेवा दल में सेवा करने के उद्देश्य से आएगा। कुछ आदमी अखनी चुनाव है तो देखिएगा 5 साल के बाद बिल से निकलेगा वो, और निकलेगा उतना वो दाना लेखा भीगेगा वो। तो अभी हम कहते हैं अब सोच हो गया है जनता मालिक के बहुत, नज़दीकी कम देखते हैं, दूरी अब देख रहे हैं। जब 5 साल के दूरी में हम किनका हम रखेंगे, से मान सम्मान के साथ रखेंगे, हर एक काम करेंगे। कोई भी मुखिया हल्ली जल्ली माने घाटा नफ़ा मरनी हरनी सब में न रहा जाता है। तो कुछ मुखिया जो हैं, जो बनने के उद्देश्य में वो जनता के सेवा ला नहीं है, वो सोचते हैं हम बिजनेस करने जा रहे हैं, बस बोर्ड फेंकेंगे, बिजनेस करके भागेंगे, 5 साल वो लाई करते। तो वो सब हम नहीं है। हमारा उद्देश्य एक ही गो, सेमरी दोबारा हम आ रहे हैं। तो कम से कम जितने ये कच्चा मकान जो है, ये कच्चा मकान हमारा जैसे होगा, हम कहे थे डीडीसी साहब के, माननीय विधायक जी के, बीडीओ साहब के, से सबसे बिछड़ा हुआ हमारा पंचायत है। तो अभी शौचालय के बात आया, तो शौचालय के मीटिंग हुआ, तो शौचालय में बहुत मुखिया जी में कहे से हमारा 200 चाहिए, 300 चाहिए। तो लोग बधाई माने देना शुरू कर किए से मुखिया जी इतना बना गया, आपको पंचायत में इतना बन गया। तो वो लोग खूब खुशी थे। हमने उठ के लाज शर्म छोड़ दिए। हम कहे से हमारा यहाँ पिछड़ा हुआ पंचायत है, हमारा यहाँ मक्का के खेती होता है, हमारा यहाँ बागवानी है, हमारा यहाँ इकरी के खेती होता था, शौचालय हमारा यहाँ एक भी नहीं बना है। बनवो किया था तो समान जाति में 5% बना था। तो सर हमारा चाहिए 3000, लक्ष्य मिला, बाकी पूर्ण रूप से हमारा अभी शौचालय भी नहीं है।
शौचालय के सोच करने के लिए अभी दलित से के बड़ा कठिनाई है, नहीं मिला। पेपर पर को हम कहे हैं से सर पेपर पर बांट दिए, पेपर पर बांट दिए, इसका जांच हुआ जाए तखनी सर हमारा ही अधूरा है शौचालय के लिए। हम लड़ाई मेरा शौचालय के से घर घर में शौचालय हो जाए, मेरा बेटी बहू के मान सम्मान बढ़े, बाहर नहीं जाना पड़े। हम लोग के घर घर गली नली है, जैसे शहर में है, जैसे कादो नहीं लगे। तू लक्ष्य मेरा अभी है रखा हुआ है से जहाँ बिछड़ा हुआ टोला है, हमने अगला बार सबसे ज़्यादा फेवर ब्लॉक के काम करने जा रहे हैं। ये हम अगला बार तो कुछ आदमी सिखाए थे, अब हम लोग पक्का सीख के आ गए। जाते जाते हम जनता मालिक दरदान के हम लोग सेवा करने जा रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा जनता मालिक उठाए हुए है। हर एक वार्ड में हम जाते हैं तो इतना मान सम्मान मिल रहा है। वो वोट देने जा रहे हैं, उनका जो एक साथी न जा रहा है, चुरा नुका के जाएंगे। बाकी हमारा कह रहे हैं लोग से आप घूमते रहिए, से आपको अपार वोट है, उस बेरिया से दुगना से आप जाइएगा। तो हम पर विश्वास है कि हमने सेवा करने आए हैं। हम जब तक रहेंगे इस सीट पर तो हमारा बाद कोई मुखिया आवे, बाकी हम सजा के जाएंगे यहाँ पर। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि जनता मालिक है, जनता हमको दोबारा से मौका देगी। तो इस पंचायत में एक भी कच्चा मकान नहीं होगा, सबको बनाने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे जो शौचालय का जो योजना है, जो केंद्र सरकार की योजना है कि हर घर शौचालय होना चाहिए, कुछ काम अधूरा बच गया है। जो जनता हमें मौका देगी तो हर घर में शौचालय बनवाने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे जो है आयुष्मान कार्ड है, जो आचार संहिता के वजह से, या इसके अलावा कहें कि इंदिरा आवास योजना है, जिसको अभी हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। तो आवास योजना में भी जो है आचार संहिता लागू हो जाने के कारण बहुत सारे लोगों को मकान नहीं मिल पाया है। हालांकि सब लोगों का लिस्ट बन गया है, आचार संहिता जैसे ही लागू होगा, ये ख़त्म होगा तो सब लोगों को मकान मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने जनता पे भरोसा किया है। इनका दावा है कि जनता हमें दोबारा से जिताएगी और जनता जो है हमें सेवा करने का मौका देगी। बहरहाल हमारे साथ हैं कैमरामैन हीरा लाल के साथ संजीव कुमार।